साक्षी, जीजू, अंबिका कहाँ पर है? जीजू पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो वो घर से बाहर गई थी, अभी तक आई है कि नहीं आई है ये नहीं पता। अंबिका बाहर गई थी इस हालत में? मैं जाकर देखता हूँ। थैंक गॉड ये घर पर ही है। I'm really sorry, actually मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना था तो मैं तुम्हें बिना बताए चले गया। अच्छा, तुमने अपनी दवाई खाई? नहीं खाई मैंने दवाई। नहीं खाई? मैं टाइम देखा, ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो चुके हो। डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि तुम्हें दवाई टाइम पर खानी। और साक्षी मुझे बता रही थी कि तुम कहीं पर बाहर गई थी। तुम्हें मालूम है डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें प्रॉपर बेड रेस्ट करना है। फिर तुम बाहर कहाँ गई थी? गई थी, किसी जरूरी काम से ही गई थी बाहर, अर्जेंट था, बता नहीं पाई। जैसे तुम मुझे नहीं बता पाए वैसे। और कुछ पूछना है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? क्यों, तुम्हारे हिसाब से कुछ गलत होना चाहिए था क्या? नहीं, क्या होगा? कुछ भी तो गलत नहीं होगा। एनीवेज, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें दवाई खिलाता हूँ। तो चुपचाप बैठ के दवाई खाओ और आराम करो उसके बाद। चल। मैं दवाई सिर्फ एक शर्त पर खाऊंगी। शर्त? अभी क्या हो गया? मतलब दवाई खाने के लिए शर्त? बताओ कैसी शर्त? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अंबा जी के मंदिर। नहीं, अम्बा जी के मंदिर में नहीं जाऊंगा। अंबिका वापस अपने घर तो चलेगी, लेकिन पता नहीं जो कहकर गई है वो कर पाएगी या नहीं। उसने मन तो बना लिया है कि वो रवि का सामना करते हुए डगमगाएगी नहीं, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगी? उसका प्यार उसके इरादे को फिर से कमज़ोर तो नहीं कर देगा? बहुत भोली है मेरी बच्ची, और वो रवि इतना शातिर है कि कहीं फिर से उसको अपनी मीठी मीठी बातों में न फंसा ले। बस इस बार अंबिका अपनी बात पर टिकी रही, जो मकसद लेकर यहाँ से गई है उस मकसद को पूरा कर दे। बस मेरी बच्ची बस, प्लीज रो मत और मुझे बताओ कि हुआ क्या है। हाँ बस करो। देखो बेटा, दुख बांटने से ना कम होता है। मुझे बताओ प्लीज, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हारे साथ। माँ, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, आपको बहुत तकलीफें दी है। आपसे लड़ाई कर ली माँ मैंने, मैं बहुत गलत थी। आप ठीक थी माँ। आपने सही कहा था माँ, वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता। एक के बाद एक धोखे किया उसने। वो अपनी माँ को जेल से बाहर निकालना चाहता है। उनको जेल से बाहर निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझसे बातें छुपा है। माँ, मैं मेंटल हॉस्पिटल गई थी और रवि और निवेदिता को वहां पर मैंने एक दूसरे की बाहों में देखा। हाँ माँ, उसने मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी। वो सब दिखावा है। मुझे लगा था शायद पहले उससे गलती हो गई है, लेकिन अब नहीं। और इसीलिए मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहती थी। और मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना, हर बार उस पर विश्वास कर लेती हूँ। उसका प्यार, उसकी खेल सब झूठ है माँ। वो सिर्फ झूठ बोलता है। मैं कैसे भूल गई? मुझे क्या हो जाता है बार बार, और माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
मैंने क्या किया है? मुझसे कौन सी गलती हो गई? बस बस बस। और देखो, तुम्हें ना अपनी माँ से सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारे हर दुख सुख में तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अच्छा हुआ कि तुम्हारी आंखें खुल गई। अब मुझे ये बताओ कि तुम आगे क्या करना चाहती हो? मैं तो कहूंगी छोड़ दो वो घर और यहाँ आ जाओ अपनी माँ के पास, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम रवि से अपना बदला नहीं ले पाओगी। इतना प्यार जो करती हो उससे, फिर रोज एक नया धोखा, एक दर्द के साथ तुम उसके साथ रहो, इसका क्या फायदा है बेटा? तुम मजबूर और बेबस बिल्कुल नहीं हो। तुम जानकी रायचंद की बेटी हो। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे ताकि तुम अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर पाओ, और जहां पर उस धोखेबाज रवि की कोई जगह ना हो। मैं चाहती हूँ बेटा कि रवि के लिए तुम्हारे जज्बात कितने सच्चे और गहरे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि अपना बदला पूरा करने के लिए तुम ऐसे दर्द झेलती रहो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती बेटा। नहीं माँ, मैं इतनी कमजोर तो नहीं हूँ कि अपने लक्ष्य को अधूरा छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं। हिम्मत रखती हूँ आपकी दी हुई सीख से तो अपने हर दुश्मन से लड़ पाई हूँ ना। अपने मकसद में कामयाबी भी मिली है मुझे, इस बार भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। बहुत हिम्मत है मुझ पे। प्यार मेरी कमजोरी थी ना, तो वही प्यार मेरी ताकत बनेगा। मैं उससे बदला लेने से पीछे नहीं हटूंगी। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता, मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं होता, अब मुझे शांति नहीं मिलेगी। आपने मुझे समझाया था, आपने मुझे सही राह दिखाई थी माँ, कि मुझे ये जन्म क्यों दिया है अम्बे माँ ने। और आपके साथ और अम्बे माँ के आशीर्वाद की वजह से मैं आज तक अपनी हर लड़ाई जीती हूँ और अब भी जीतूंगी। माँ, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं आपकी बेटी हूँ। आपने मुझे मेरे नए जन्म का मकसद समझाया था, मेरे प्रतिशोध के बारे में समझाया था, मेरा कर्तव्य समझाया था। और देखिए ना, शायद इसीलिए निवेदिता की इतनी कोशिशों के बाद भी फिर भी अम्बे माँ ने मुझे कुछ होने नहीं दिया, क्योंकि मुझे देविका को इंसाफ दिलाना है। और वो सिर्फ तभी पूरा होगा जब मैं अपने आखिरी और सबसे बड़े गुनहगार से अपना बदला ले पाऊं। जिंदा हूं क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना है, और इसीलिए मैंने ये फैसला कर लिया है, अपने आखिरी और सबसे खतरनाक दुश्मन को खत्म करके ही रहूंगी। रवि को मरना ही होगा। अंबिका ने कह तो दिया है, लेकिन मुझे पता है कि ये सब करना उसके लिए कितना मुश्किल है। अपने मोम जैसे दिल को पत्थर बना लेना आसान नहीं है उसके लिए। लेकिन मैं अंबिका से प्रार्थना करूंगी कि वो मेरी बेटी को इतनी शक्ति दे कि हर लम्हे के साथ उसका इरादा और भी मजबूत हो जाए, उसका दिमाग उसके दिल पर हावी हो जाए, ताकि मेरी अंबिका उसको मौत दे सके जो खुद उसकी जिंदगी है, उसका पति रवि। आखिर अंबिका को हो क्या गया अचानक? क्यों जिद कर रही है कि उसे मेरे साथ अम्बाजी जाना है? आखिर वो चाहती क्या है? उसे अच्छी तरह मालूम है कि वहां पर मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने अपनी देविका को वहां पर खो दिया था, और अगर मैं वहां जाऊंगा तो वो सारी यादें मेरे सामने आ जाएंगी। मेरे दिल के सारे जख्म फिर से नासूर हो जाएंगे। वहां का छप्पा छप्पा मुझे देविका की याद दिलाएगा। कितनी बार बोल चुका हूं अंबिका से कि मैं देविका से बेइंतहा प्यार करता हूं। उसे खोने के बाद मैं बिल्कुल टूट गया था, जीते जी मर गया था। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? वो जबरदस्ती कर रही है कि मैं उसे अम्बाजी लेकर चलूं। इतना दर्द से गुजरने के बाद कहीं जाकर मुझे कुछ खुशी मिली। जब से अंबिका मेरी जिंदगी में आई है, जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी। और अब तो साकेत भी नहीं है और नहीं मिस लूथरा। जब सब कुछ ठीक हो गया है तो फिर अचानक ये जिद क्यों?
उसके ऐसे करने से मेरा शक यकीन में बदल रहा है कि वो अंबिका नहीं देविका है, मेरी देविका है। तुम यही जानना चाहते थे ना कि अंबिका देविका है या नहीं? द ट्रूथ इज रवि, अंबिका ही देविका है और इस बात का पक्का सबूत मेरे हाथ लग गया है। अंबिका और देविका दोनों एक ही हैं रवि, वो दोनों अलग अलग नहीं है। इनफैक्ट अंबिका कोई है ही नहीं। अंबिका तो सिर्फ देविका का नकली चेहरा है और कुछ नहीं। एक सेकंड, देखिए मिस्टर लूथरा, प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाइए, ओके? और अब मुझे बताइए कि एक्चुअली बात क्या है। कि देविका जिंदा है रवि, और वो हमें बेवकूफ बना रही है अंबिका रायचंद के नाम के पीछे छुपकर। इसका मतलब मिस लूथरा ने जो कुछ भी कहा उस वक्त वो सब कुछ सच था। मिस लूथरा के साथ जो कुछ भी हुआ वो अंबिका ने किया, उसने करवाया। इसका मतलब यह है कि देविका अंबिका बनकर मिस लूथरा से बदला लेने के लिए वापस आई थी। आखिर ये देविका और अंबिका का क्या राज है, मुझे मालूम करना ही होगा।